जी, वृंदावन में राधा नाम की इतनी महिमा क्यों है? देखिए, जो राधा नाम है ये बड़ा अद्भुत है। ये राधा रानी भगवान की आत्मा है। राधा रानी और कृष्ण जी अलग अलग नहीं है, परंतु उनके दो अलग अलग नाम क्यों? जैसे आपने मेहंदी का पत्ता देखा, महाराज जी, मृत्यु तो होती है। जब वृंदावन में मृत्यु होती है तो आत्मा का क्या होता है? वृंदावन में मृत्यु होना बड़ा ही दुर्लभ है। महाराज जी, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो भगवान ने कहा है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू न बिसारी हो मुझ नंद बाबा किया। महाराज जी, श्रावण मास श्रेष्ठ क्यों है और श्रावण मास में किस देवी या देवता की ज्यादा उपासना की जाती है? देखिए, हमारे यहाँ 13 महीने बताए। 5वां जो महीना आता है वो आता है श्रावण मास। श्रावण के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में सबसे पहली वस्तु निकली विष, जिसको कि देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया तो गला नीला हो गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। महाराज जी, भगवान शिव और भगवान विष्णु में कौन से भगवान ज्यादा श्रेष्ठ है? इसमें हम श्रेष्ठ किसी एक को नहीं कह सकते। एक तो तुलसी पत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। क्यों? जय जय श्री राधे दोस्तों, मैं अर्पण जोशी स्वागत करता हूँ आपका द जोशी रॉक्स पर। आज हमारे साथ है वृंदावन के बहुत ही अच्छे, अद्भुत और प्यारे कथावाचक श्री बांके बिहारी जी। महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, मेरा सबसे पहले आपसे प्रश्न यही होगा कि वृंदावन में राधा नाम की इतनी महिमा क्यों है? लोग अक्सर चलते फिरते भी राधा राधा नाम करते हैं, ऑटो वाले हो गए, दुकानदार हो गए, ऐसा क्यों? देखिए, जो राधा नाम है ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा ही कोमल है। ये राधा रानी भगवान की आत्मा है। जैसे कहा है, आपने भजन सुना होगा, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, तो उसमें आता है राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। यानी ये दोनों एक ही है। तस्मात् ज्योति रघु द्विधा राधा माधव रूप। ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जैसे सागर की लहरों को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसी राधा रानी। लेकिन आजकल लोगों ने क्या है कि राधा रानी को एक नॉर्मल बना दिया है, बहुत सरल बना दिया है, जिसको देखो वही राधे 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 राधे। लेकिन लोग उस नाम को भाव से नहीं ले पाते, और जो भाव से लेती हैं तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब व्यक्ति है, इंसान है, पाप करता है, भाई पाप हर किसी से होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ संत कहते हैं, जो राधा राधा शब्द इसमें 2 अक्षर होते हैं। रा शब्द की कहते ही पाप तुरंत भर जाए। जब हम लोग रा शब्द उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर जितने भी पाप होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। अब आप कहोगे साहब, घर में कोई व्यक्ति रहता है, कहीं बाहर जाएगा, लौट के तो आएगा ना, तो लौट के आएगा तो घर में प्रवेश करेगा। ऐसे ही पापों का ही हमारा शरीर घर है। जब रा शब्द हम बोलते हैं तो पाप निकल जाते हैं, बट वो लौट के फिर इस घर में तो आएंगे। तो लेकिन संत लोग कहते हैं, और धा जो शब्द आता है पीछे, रा शब्द की कहते ही पाप तुरंत भग जाए और पुण्य आवत पावत नहीं। वो लौट के आते नहीं, उनको मिलता कुछ नहीं। बोले क्या? धा से धक्का। जो पीछे धा शब्द है उसका ऐसा जोर का धक्का लगता है कि वह पाप हमारे शरीर में फिर प्रवेश नहीं कर पाते। इसी प्रकार से राधा नाम वो भाव से लेना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस में कहा है, भाव को भाव अनखा लसु नाम जपत मंगल दिस दसु। बोले भगवान का नाम तो किसी भी परिस्थिति से लिया जाए, किसी भी भाव से लो, भाव से लो, कल्याणकारी होगा। लेकिन वही वाली बात, जब व्यक्ति को भूख हो और भोजन करेगा तो वो ज्यादा भोजन करेगा, सुपाच्य भी होगा, और बिना भूख के भोजन करेगा तो भोजन ढंग से नहीं होगा। इसी प्रकार से हम राधा नाम को भाव से लेते हैं और प्रेम से लेते हैं, तब राधा रानी हमारे पर कृपा करती है। और कृपा करने के बाद जो व्यक्ति होता है उसके जितने भी अवगुण हैं, दोष हैं, उन सबको वो साफ कर देती है। जैसे माँ बच्चे को स्वच्छ करती है, ऐसे राधा रानी का कार्य है। जब हम राधा राधा बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, तो वो हमारे पर कृपा करती है और हमारे जितनी अवगुण हैं वो सब निकल जाती हैं। और जब निकल जाती है, व्यक्ति निर्मल हो जाता है, तब भगवान भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावै। तो जब व्यक्ति निर्मल हो जाता है तो निर्मल होने के बाद में फिर राधा रानी इस जीव को भगवान के हाथ में समर्पित कर देती है। और फिर व्यक्ति का जितना भार है, जो भी कुछ उसकी परेशानी, सबको दूर करने का दायित्व तो भगवान श्री कृष्ण का होता है। और जब राधा बोलती है तो राधा बोलती है, हमें कृष्ण मिल जाती है। और जब हमें दोनों ही मिल जाएंगे, शक्ति भी मिल जाए और प्रेम भी मिल जाए, तो जीव का कल्याण निश्चित है। इसीलिए हमारे वृंदावन में जो कोई भी है, चाहे वो रिक्शे वाला हो,
चाहे कोई पैदल जाने वाला हो, चाहे कोई आने वाला हो, चाहे कोई विदेशी हो, सब लोग आकर के हैं। इसीलिए राधा राधा बोलती हैं, राधे राधे बोलती हैं कि हमारे जीवन का उद्धार हो जाए और राधा रानी की कृपा से हम संसार रूप भवसागर से पार हो जाए। महाराज जी, जैसे कि अब आपने कहा कि राधा रानी और कृष्ण जी अलग अलग नहीं है, जी। परंतु उनके दो अलग अलग नाम क्यों? देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे आपने मेहंदी का पत्ता देखा है, मेहंदी का जो पत्ता होता है देखने में आपको कैसा दिखाई देगा? हरा। लेकिन जब उस आप मेहंदी को इस सिर के ऊपर जब उसको घिसेंगे तो घिसने के बाद क्या हो जाएगा? वो पेस्ट बन जाएगा। उसको आप अपने हाथों पे लगा दीजिए, और जब आप हाथों पे लगाओगे तो क्या होगा? हाथों पे उसकी लालिमा आ जाती है, रच जाता है। ऐसी राधा कृष्ण देखने में तो अलग हैं, लेकिन हैं दोनों एक ही। तो बिना राधा के कृष्ण नहीं और बिना कृष्ण के राधा नहीं। चाहे आप श्री राधे कहिए, चाहे श्री कृष्ण कहिए। तो फिर दो अलग अलग नाम क्यों है? नाम इसलिए अलग है कि देखिए, व्यक्ति की भावना होती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी जैसी भावना, हमको किसी को कृष्ण नाम अच्छा लगता है, किसी को राधा नाम अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी ने श्री कृष्ण कहा तो राधा कृष्ण दोनों एक हो गए, या किसी ने राधा कहा, श्री राधा कहा, तो वहां कृष्ण और राधा एक हो गए। ऐसे ही अब आप मान लो जब भोजन करते हो तो कभी कभी व्यक्ति थोड़ा मीठा ज्यादा खा लेता है, उसको लगता है भाई कुछ चटपटा हो जाए, मुंह साफ हो जाए, इसलिए क्या करता है वो फिर नमकीन खाता है, तीखा खाता है। ऐसे ही अगर किसी को राधा नाम अच्छा नहीं लग रहा है तो भैया जय श्री कृष्ण कह दो, श्री कृष्ण बोल दो, या जय श्री राधे, दोनों एक ही है, देखने में अलग है लेकिन ज्योति एक ही है। महाराज जी, मृत्यु तो होती है, अगर अन्य जगह पे हो तो अक्सर जायज बात है कि वो स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा। जब वृंदावन में मृत्यु होती है तो आत्मा का क्या होता है? देखिए, वृंदावन में मृत्यु होना बड़ा ही दुर्लभ है। ये बड़ा ही भाग्यशाली व्यक्ति है जिसकी मृत्यु वृंदावन धाम में हो जाए। क्योंकि एक कथा आती है कि एक जितनी भी तीर्थ हैं हमारे, ये सारे प्रयागराज यानी इलाहाबाद को तीर्थों का राजा बताया, और उसके यहाँ जाकर सब लोग कर देते हैं, यानी टैक्स देते हैं। अच्छा, टैक्स देते हैं, लेकिन हमारा वृंदावन जो है ये कभी प्रयागराज नहीं गया उसको टैक्स देंगे। अब उसको जो है बड़ा मन में ग्लानि हुई, बोले सारे तीर्थ मुझे आकर के टैक्स देते हैं लेकिन वृंदावन आके नहीं देता है। बोले ऐसा क्यों? तो एक बार की बात थी, तो प्रयागराज जो है घोड़े का रूप धर करके वृंदावन में आए, और वृंदावन में आए और आकर के यहाँ पर वो काले रूप घोड़े बन के आए, क्योंकि प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम है, तो वहां व्यक्ति जाता अपने पाप धो के आता है त्रिवेणी में। तो जो पाप धो के आएगा, जब गंदगी निकलेगी पानी में तो पानी तो गंदा हो गया। ऐसे प्रयागराज जब वहां पर गंदे हो जाते हैं तब वो एक बार घोड़े का रूप धारण के लिए वृंदावन आए, और यहाँ आए तो यहाँ पर ज्ञान गुदड़ी है जहाँ उद्धव जी पधारे थे। वहां आकर के उन्होंने ब्रज की रज में लोट लगाई, और लोट लगाते ही उनका जो रंग काला था वो स्वच्छ हो गया, स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। वो लौट के पुनः गए और फिर भगवान के पास गए, भगवान से जाके शिकायत की, बोले महाराज आपने मुझे राजा तो बना दिया, लेकिन क्यों बना दिया फालतू में, जब मेरा कहीं मान सम्मान ही नहीं। बोले भाई हुआ क्या, क्या बात है? बोले महाराज ये सारे जितनी भी तीर्थ हैं सब मुझे आकर के टैक्स देते हैं, मुझे अपना राजा स्वीकार करते हैं, लेकिन आपका वृंदावन मुझे स्वीकार नहीं करता राजा को। तो इससे अच्छा तो आप मुझे न बनाते तभी अच्छा रहता। तो भगवान ने कहा भले आदमी, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। ये भगवान का घर है, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। आप भागवत कथा में सुनते हो कि जिस समय भगवान 12 रूप धारण करके पृथ्वी को जल से लेकर के आए बाहर, अपनी दृष्टा पर रख करके हिरण्याक्ष का वध करके, तब भगवान ने देखा कि पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया है, कि बोले पृथ्वी सोचती है कि मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। तब भगवान ने क्या किया, अपने गौलोक धाम को यहाँ प्रकट किया। ये वृंदावन भगवान का एक गौलोक धाम का हिस्सा है, तो ये भगवान का धाम है, भगवान का घर है। और यहाँ पर यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो मुक्त नहीं होता। अन्य तीर्थों में हमारे यहाँ तीर्थ बताए हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, बतई, चैव, मोक्षता, सप्तैता, मोक्षदायक। ये 7 पुरियां जहाँ व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन वृंदावन में यदि व्यक्ति यहाँ पर प्राण त्यागता है तो मुक्त नहीं होता। मुक्त क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे वृंदावन वास मिलता है। प्राचीन काल में जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति पधारता था, मृत्यु हो जाती थी, तब जो बताने वाला था व्यक्ति जाता था और कहता था, बोले अमुक व्यक्ति ने वृंदावन वास पाए। बोले वो व्यक्ति वृंदावन में ही जन्म लेता है, चाहे वो किसी भी रूप में आके जन्म।
उद्धव जी आए, उद्धव जी ने भगवान से यही कहा, बोले आशा महो चरण रेण जुसा महंस्या वृंदावने किमप गुल्प लतौ सुधी नाम। बोले भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, तो आप इस वृंदावन में ही यहाँ कुछ भी बना दो, लता पता फूल पत्ती कुछ भी बना दो, और बोले कुछ भी नहीं बना सकते तो धूली बना दो। वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति ब्रजवास से आता है, यहाँ ब्रजवासी कहता है मुक्त हूँ नौन सी खारी लागे। बोले भगवान मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तो हमें ऐसी लगती है जैसे नमक कड़वा होता है, तीखा लगता है, तो मुक्ति नहीं चाहता है व्यक्ति। जो ब्रजवासी है या जो भी व्यक्ति यहाँ पर प्राण त्यागता है उसका एक ही ध्येय रहता है, बोले मैं इस वृंदावन में ही जन्म लूं, धूल बनूं। तो भगवान कहते हैं, बोले धूल बन के क्या करेगा? बोले महाराज कम से कम आपके भक्त लोग यहाँ से निकलेंगे तो उनकी जो चरण हैं वो मेरे ऊपर पड़ेंगे और मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति ने भगवान से यही कहा, बोले गोविंद मेरी दुनिया की मुक्ति मैं करती हूँ परंतु मेरी मुक्ति कैसे हो? तो भगवान ने कहा पड़ी रहो या गैल में साधु संत चले जाए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे सहज मुक्त हो जाए। तो यह साधु संत भगवान के रसिक भक्त जन आते हैं, भजन करते हैं, तो उनके भजन के प्रताप से तुम्हारी मुक्ति तो स्वयं हो जाएगी। तो यहाँ जो व्यक्ति होता है, यहाँ प्राण त्यागता है, वो कहीं नहीं जाता, वो ब्रज वृंदावन में वास करता है। और वृंदावन का वास तो हमारा बड़ा ही आनंददायक होता है। बड़े नसीब वालों को ब्रज रज प्राप्त होती है, अन्य को नहीं हो पाती। कितने लोग यहाँ रहते हैं, जन्म होता है, लेकिन महाराज जब अंत समय आता है तो ये वृंदावन छोड़ के बाहर चले जाती है। अंत समय उनको नसीब नहीं होता। वो व्यक्ति बड़े भाग्यशाली हैं जो इस ब्रज में आकर के प्राण त्यागते हैं और उनको यही का वास मिल जाता है। महाराज जी ब्रजरज का क्या महत्व है? ब्रजरज, देखिए ब्रजरज का बड़ा विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने कथा सुनी है भागवत में, भगवान ने मिट्टी को खाया था। बोले क्यों खाया था? भगवान सोच रहे थे, बोले सारे संत लोग आते हैं और कहते हैं महाराज तुम्हारी पदरज हमको मिल जाए, ब्रज की रेणु मिल जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए। भगवान ने यही सोचा कि मैं इसको चख करके देखूं इसमें क्या आनंद है। क्योंकि जो भी भगवान का जन्म हुआ या राधा रानी का जब जन्म हुआ, जितनी भी देवी देवता है, चाहे वो संकादिक ऋषि हो, ब्रह्मा जी हो, शिव हो, वो सभी लोग आकर के यहाँ पर लूट लगाते हैं। लूट क्यों लगाते हैं? बोले ये सब ब्रज में भगवान ने क्रीड़ाएं की हैं, भगवान राधा रानी के सहित उन्होंने चरण यहाँ पर रखे हैं। तो ये ब्रज क्या का जो रज है ये महाराज महान हो गए, और जिसके शरीर पे भी लग जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जैसे गंगा जी की रज किसी व्यक्ति के माथे पर लग जाए तो मुक्त हो जाता है। एक कथा हमने सुनी थी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी, वो कोई वैश्य था। अब वो गंगा किनारे उसकी बारात की तैयारी हो रही थी और थोड़ी दूर पर कुछ प्रेत वहां पर नाच रहे थे। उधर से एक संत पधारे, संत ने पूछा भाई क्यों नाच रहे हो आप, क्या बात है? बोले अरे भैया जी ये जो सामने बारात की तैयारी हो रही है, ये जो दूल्हा है कल इसको एक सांड के मारेगा, सिंह इसके पेट में डालेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये प्रेत बनेगा, और जब प्रेत बनेगा तो हमारी बिटिया है उससे हम इसकी शादी कर देंगे। जब ऐसी बात हुई तो संत ने कहा यार बड़ा दुख का कारण। संत वहां गए, लोगों से कहा बोले भाई क्या हो रहा है? बोले कल बेटी की शादी है, आज हम लोग यहाँ उत्सव मना रहे। अगला दिन हुआ और संध्या बेला हुई, वो घोड़े पर बैठ करके वो दूल्हा था वो जा रहा था, और जब वो जा रहा था तो सामने से एक सांड जिसको बोलते हैं वो कहीं से यमुना जी में सींग घुसा करके आया और मिट्टी उसके सींग में लगी थी, और उस दौड़ा दौड़ा आया और उसने जो दूल्हा था उसके पेट में सींग डाल दी और वो उसका वहीं पर प्राणांत हो गया। अब प्राणांत हो गया, इतनी देर में ही प्राणांत क्यों हुआ? क्योंकि उसके पेट में यमुना जी गंगा जी की रज चली और वो व्यक्ति अकाल मृत्यु होते हुए भी भगवत धाम को चला गया। अगले दिन संत जब शाम को वहां से निकले तो संत ने फिर देखा वो सारे प्रेत बैठ के रो रहे थे। जब रो रहे थे तो उन्होंने पूछा बोले भाई रो क्यों रहे, क्या हो गया? अरे बोले महाराज जो व्यक्ति मरने वाला था वो तो मुक्त हो गया, हम सोच रहे थे वो प्रेत बनेगा लेकिन वो प्रेत नहीं बन पाएगा। अब प्रेत नहीं बना तो हम करें क्या, हमारी बेटी का विवाह कैसे? तो हमारे ब्रज का यही महत्व होता है। यहाँ ब्रज के रज को जो व्यक्ति पा लेता है उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, राधा रानी और भगवान का वास उसके हृदय में हो जाता है। इसलिए ब्रज रज का यही महत्व होता है, जिसको पान किया जाए, इसको प्रणाम करा किया जाए तो जीव की मुक्ति हो जाती है। महाराज जी श्रावण मास श्रेष्ठ क्यों है और श्रावण मास में किस देवी या देवता की जाती है? देखिए हमारे यहाँ 13 महीने बताए हैं, ठीक है ना, जिनमें कि आप लोग जानते हो हमारा जो नव संवत्सर है वो चैत्र मास से शुरू होता है
और चैत के महीने के बाद में 5वां जो महीना आता है वो आता है श्रावण मास। बोले 5वां महीना श्रावण क्यों आता है? तो भगवान शिव के 5 मुख हैं, ठीक है, शिव पंचायत है। तो भगवान शिव के 5 मुख होने के कारण ये 5वां महीना श्रावण का श्रेष्ठ माना गया, और ये भगवान शिव के लिए ही विशेष करके अर्पित होता है। जैसा कि आपने सुना ही होगा, जिस समय भगवान वामन बन करके बलि को छलने गए तो उनके दरवाजे पर पहरेदार बन गए। अब पहरेदार बन गए तब महालक्ष्मी जी पधारी और उन्होंने निवेदन किया भगवान से, बोले चलिए, बोले मैं तो सेवा को जा नहीं सकता हूँ। तब उन्होंने बलि को राखी बांधी और उनसे भगवान को मांग लिया। तब भगवान बोले भाई मैं जा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने सेवादारी का पहरा लिया है। तो यहाँ पर उन्होंने शिव और ब्रह्मा जी के साथ 4-4 महीने की सेवा प्रदान की। ऐसे ही जब ये हमारा श्रावण मास शुरू होता है, इससे पहले जो देवशयनी एकादशी आती है, इस समय भगवान शयन करते हैं। तो अपना दायित्व तो किसको सौंपते हैं? भगवान शिव के लिए। और शिव जो होते हैं वो संहार के देवता हैं, भगवान विष्णु पोषण के हैं, ब्रह्मा जी निर्माता हैं। तो भगवान शिव को अपना कार्यभार सौंप कर चले जाते हैं और बोले जो दुष्ट हैं तुम उनका संहार करो, भक्तों की रक्षा करो। और श्रावण मास जो हमारा ये शुभारंभ होता है, तो श्रवण एक नक्षत्र होता है, हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं, उनमें श्रवण नक्षत्र से ही महीने का या तो शुभारंभ होगा श्रावण का और या उसका अंत होगा। लेकिन इस वर्ष 2024 में जो श्रावण मास है, इसका शुभारंभ सोमवार से, और सोमवार के साथ श्रवण नक्षत्र से शुभारंभ है। और जिस दिन ये विश्राम होगा 19 अगस्त को, उस दिन भी श्रवण नक्षत्र है। तो भगवान शिव की उपासना इसमें इसीलिए की जाती है। और आपने सुना भी है कि श्रावण के महीने में समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में सबसे पहली वस्तु निकली विष, जिसको कि देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया तो गला नीला हो गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। लेकिन जब जहर गले में गया तो उसका भाई कष्ट भी होता है, उसमें गर्माहट होती है, तेज होता है। उस तेज को शांत करने के लिए फिर देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव का अभिषेक किया। इसलिए ये शिव का महीना है और 5वां महीना है हमारे चैत्र से श्रावण, इसलिए श्रावण मास श्रेष्ठ है। इसमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और इसमें पूजा में अभिषेक वगैरह भी होता है शिव का। तो अलग अलग चीजों से अलग अलग प्रकार से अभिषेक होता है, जिसमें कि यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में रोग आदि दूर हो जाएं, तो कुसा और जल से मिला करके भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में वंश वृद्धि हो, तो उसके लिए घी से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप चाहते हो आपके घर में लक्ष्मी बढ़े, तो उसके लिए गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप चाहते हो हम पौष्टिक बने, बलशाली बने, तो उसके लिए आपको शहद से। यदि आप चाहते हो कि हमारे किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह शीघ्र हो जाए, तो उसके लिए दूध में केसर मिला करके भगवान शिव पर अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते हो आरोग्यता के लिए। और इसी प्रकार से यदि आपका कोई शत्रु है विशेष, उसका नाश करना चाहते हैं, तो भगवान शिव के ऊपर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है जी। और यदि आप चाहते हो कि आप रूपवान हो, सुंदर बने, तो जल में इत्र मिला करके शिव के ऊपर अभिषेक किया जाता है, तो अपन सुंदर बनते हैं। हाँ, तो ये अलग अलग पृथक पृथक अभिषेक होते हैं, जिनको योग ब्राह्मण की सन्निधि में रुद्राष्टाध्याय के माध्यम से आप अभिषेक करके भगवान शिव से मंचा फल पा सकते हो। महाराज जी, आपने बताया कि श्रावण मास में शिव जी की पूजा की जाती है जी। मेरा आपसे यही प्रश्न होगा कि श्रावण मास में शिव जी की पूजा कैसे करें? शिव की पूजा के लिए देखिए, इस बार के श्रावण मास में 5 सोमवार है जी, और व्यक्ति जो भी मनोकामना से इन सोमवारों का व्रत करता है, उसको मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसमें सबसे पहले तो आप स्नान करें, जगने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान शिव के लिए सुंदर थाली सजाएं, जिसमें कि भगवान शिव के लिए चंदन है, अक्षत है, कलावा है, इत्र है, फूलों की माला है, और भगवान की धतूरा है, भस्म है, इत्यादि सारी चीजें षोडशोपचार पूजा भगवान शिव की करनी। उससे पहले पंचामृत से जल से स्नान करा ले, कराने के बाद भगवान को वस्त्र धारण कराए और ये सारे अर्पण करे वस्तुएं, भगवान को भोग लगाए, धतूरा जरूर चढ़ाए, धतूरा बहुत प्रिय है, बेलपत्र भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये दोनों वस्तुएं तो अवश्य चढ़ाएं, आग के फूल भी हैं। और चढ़ाने के बाद आप ध्यान रखें, पूजा में एक तो तुलसी पत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। क्यों?
क्योंकि तुलसी भगवान नारायण की पत्नी है, इसलिए शिव के लिए निषेध है। दूसरा, एक केतकी का फूल होता है और केतकी का फूल भी भगवान शिव को अप्रिय है, वो प्रिय नहीं है, तो भगवान उसको भी ग्रहण नहीं करते। ये भूल के दो चीज न चढ़ाएं। भगवान शिव के ऊपर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, रोली नहीं चढ़ाई जाती, और भगवान शिव को दूध का अभिषेक किया जाता है, दूध चढ़ाते हैं। तो इसलिए साधक को करना क्या, पूजा हो जाए उसके बाद महामृत्युंजय जप है, शिव स्तोत्र का पाठ है, शिव सहस्त्र नाम है या शिवाष्टक है, और भी अनेकों भगवान शिव के लिए अष्टक वगैरह हैं, नमामि स्मीशान है, रुद्राष्टक है, ये भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। बोले भगवान की आराधना में वो आपका दिन व्यतीत होना चाहिए, सोमवार के दिन संकल्प के साथ, और दिन में शयन नहीं करना चाहिए। सोमवार में आप अगर व्रत रखते हैं तो आपको दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के ऊपर आप दूध चढ़ा रहे हैं, तो दूध भगवान शिव को अर्पण होता है, इसलिए आप दूध का भी पान नहीं कर सकते। दूध से बनी हुई मिठाइयों को पाना भी निषेध बताया गया है। महाराज जी, इतने सारे अपन शिव जी का अभिषेक करते हैं, उसमें से एक है रुद्राभिषेक। तो रुद्राभिषेक का क्या महत्व है, और इस सावन में रुद्राभिषेक करने से अपने को क्या प्राप्त होगा? फिर जी देखिए, रुद्राभिषेक, रुद्र का अभिषेक सीधा सा अर्थ है उसका। जब हम भगवान के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि भगवान शिव ने जहर को पिया था, हलाहल विष पिया, तो उनका गला नीला पड़ गया, उनके शरीर में गर्मी प्रज्वलित हो गई, और जब हम भगवान शिव के ऊपर लगातार रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से, या तो उसके 11 पाठ से आप कर सकते हैं अभिषेक, या सीधा सादा पाठ से भी अभिषेक कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक हम भगवान शिव के ऊपर जल धारा से चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, उससे भगवान शिव को प्रसन्नता होती है और भगवान के गुणों का बखान होता है। भगवान के नाम का हम बखान करते हैं तो भगवान को चीज बहुत प्रिय लगती है। जैसे किसी व्यक्ति की आप जब प्रशंसा करते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि बोले सामने वाला मेरी कितनी प्रशंसा करता है, और संसार में सब लोगों के लिए अपनी प्रशंसा सुनना ही ज्यादा लाभकर होता है। अगर किसी की हम बुराई करते हैं तो व्यक्ति को वो पसंद नहीं करता, हमको लायक नहीं करता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। जो हमारे मुंह पर हमारी बड़ाई करता है वो हमारा मित्र नहीं होता है, वो हमारा शत्रु होता है। वो पतन का कारण होता है। जब व्यक्ति की बड़ाई होती है, मान सम्मान होता है, तो उसको जो है अभिमान आता है, और अभिमान व्यक्ति के पतन का कारण होता है। इसलिए तुलसीदास जी तो कहते हैं जो आपकी बुराई करे, आपके अवगुणों को बताए, उसको अपने पास रखना चाहिए। क्यों? वो आपके अवगुण बताएगा और आप धीरे धीरे करके वो जो आपके अंदर बुराई हैं उनको आप छोड़ देंगे, और आपकी जो अच्छाइयां हैं वो ऑटोमेटिकली आपसे प्रकट हो जाएंगी और आपका कल्याण भी होगा। महाराज जी, अक्सर जो भी भक्त जो लोग हैं वो व्रत करते हैं, पर श्रावण मास में मंगला गौरी व्रत क्यों किया जाए और कैसे किया जाए? देखिए, मंगला गौरी यानी मंगल करने वाली है माँ गौरी जी। श्रावण में हम लोग शिव और शक्ति दोनों की उपासना करते हैं। तो ये जो मंगला गौरी का व्रत है ये माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसको अविवाहित जो हैं महिलाएं हैं या कन्याएं हैं वो भी कर सकती हैं, और जो विवाहित स्त्री हैं वो भी कर सकती हैं जी। यदि कोई कन्या है, कुंवारी है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, योग्य वर नहीं मिल रहा है, उसके लिए मंगलवार के दिन ये व्रत किया जाता है। यानी सोमवार में जितने भी मंगल पड़े, चाहे वो 4 हो या 5 हो, उनमें सुबह जग करके एक सुंदर चौकी लगा लें और वहां पर माँ गौरी की प्रतिमा हो या फोटो हो उसको स्थापित करके उनको पूजन करें, हल्दी आदि से, पुष्प आदि से माँ की पूजा करें, और उस दिन व्रत करें और एक ही समय भोजन करें, भगवान शिव की भी पूजा करें। जो कन्या ऐसा करती है उसके लिए सुंदर वर की प्राप्ति होती है। अब लेकिन जो विवाहिता स्त्री हैं तो वो भी कर सकती हैं, और इसका जो नियम है वो 5 वर्ष तक करने का है। केवल श्रावण में ही शुरू करेंगे और श्रावण में ही इसकी पूर्णाहुति करेंगे। पहले वर्ष जो विवाहित स्त्रियां हैं जिनका विवाह हो चुका है वो अपनी पति की दीर्घायु के लिए, बच्चों की उम्र के लिए, बच्चों की सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। पहले वर्ष का जो व्रत होता है श्रावण मास में पहला सोमवार जब भी पड़े तो वो अपनी पीहर में करना चाहिए विवाहित स्त्री को, और जब विवाह का 1 वर्ष निकल जाए यानी पहले श्रावण के सोमवार हो जाए, उसके बाद अगले वर्ष में जो भी सोमवार पड़े श्रावण मास में वो 4 वर्ष तक उसको अपने ससुराल में करना चाहिए। और जब आपका 5 वर्ष पूर्ण हो जाए तो उसमें ही जो है उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 16 महिलाओं को भोजन करना चाहिए, सुहागिन स्त्रियों को, जिससे कि उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज जी, भगवान शिव और भगवान विष्णु में कौन से भगवान ज्यादा श्रेष्ठ है?
देखिए, इसमें हम श्रेष्ठ किसी एक को नहीं कह सकते। आपने एक आरती सुनी होगी जिसमें एक लाइन ओम जय जगदीश हरि जी, उसमें एक लाइन आती है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीनों एका, ओम अक्षर के ये तीनों एका, ओंकार में ही ये तीनों हैं, ई उ ओ। इस प्रकार से उसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। जिस समय भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की, रामेश्वरम की, तो वहां भगवान शिव ने पूजा में पधारे। अब लोगों ने पूछा, जी साहब एक बार बताओ ये रामेश्वर का अर्थ क्या है? तो भगवान शिव कहते हैं, राम सा ईश्वर है, जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। बोले राम का ईश्वर कौन है? बोले राम जी शिव को पूज रहे हैं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं, बोले नहीं ये गलत है, राम जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर। यानी शिव जी भगवान राम को अपना ईश्वर मानते हैं और भगवान नारायण या विष्णु या राम वो शिव को अपना आराध्य स्वामी मानते हैं। इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं। भगवान शिव भी यहाँ तक कहते हैं, भगवान राम ने भी कहा है, शिव द्रोही मम दास का हवा मम द्रोही शिवदास। जो मेरा तो भक्त बनता है और भगवान शिव से द्रोह करता है तो वो व्यक्ति सपने में मुझे प्रिय नहीं हो सकता। वही भगवान शिव भी कहते हैं, जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करे और राम से द्वेष करे तो वो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं होता। तो महाराज जी बोला जाता है कि देवों के देव महादेव, और स्वयं ठाकुर जी ने भागवत जी में कहा था कि मैं भगवान हूँ, मेरे अलावा किसी को मत पूछो जी। तो इन दोनों में से फिर नहीं, ये देखिए, एक होता है देव, एक होता है महादेव। क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन का कार्य हुआ तो सारे देवता अमृत के लिए थे तैयार। किसी देवता की सामर्थ नहीं थी वो जहर को पी जाए। भाई देवता तो सब बराबर है। उस समय तो महादेव नहीं थे, उस समय तो उनको देवी कहा जाता था। लेकिन जब सारे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, जहर से वो अकुला गए, उनकी सामर्थ नहीं हुई, तो सारे भगवान शिव के पास पधारे, उनसे विनय की। लेकिन माँ गौरी ने उन जगत कल्याण के लिए भगवान शिव से निवेदन किया, बोले आप जग के कल्याण के लिए विष को धारण करिए। और भगवान शिव ने उस जहर के लिए एक अंजलि में महाराज, एक अंजुल में उसको लेकर हलाहल विष कर गई। इसलिए सारे देवता तो देव कहलाए और भगवान शिव महादेव कहलाए। इसलिए भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, क्योंकि जो जहर को भी पीने की सामर्थ्य रखे लोक कल्याण के लिए वो तो महादेव होगा। इसलिए भगवान शिव और विष्णु दोनों सेम हैं, दोनों एक हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं। महाराज जी ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? आपने शायद भागवत कथा सुनी हो, उसमें जिस समय ब्रजवासियों को ये पता पड़ा कि भगवान कृष्ण उनके सखा नहीं, बोले ये तो परमात्मा है, जब उनको ये संदेह, उन्होंने कहा भाई हम भी आपका स्वर्ग देखना चाहते हैं, कैसा बैकुंठ है तुम्हारा। तो भगवान ने उनको अपना स्वर्ग दिखलाया और दिखाने के बाद जब लौट करके वृंदावन में आए तब उन्होंने भगवान के पटके को पकड़ लिया, जो कमर में बांधा जाता है उसको पटका बोलते हैं जी। उसको पकड़ लिया भगवान से और उनसे कहा, बोले भाई कृष्ण हम तेरे बिना नहीं रह सकते, तो भैया लाला तू एक काम कर, तू आज हमारी सौगंध देखा, आज के बाद तुम हमको छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। तो भगवान ने कहा है कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू न बिसारे हो मुझे नंद बाबा किया। भगवान कहते हैं, बोले भैया मुझे आज आप अपने पिता यानी बाबा नंद की सौगंध खाता हूं, तुम मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, मैं तुमको छोड़कर आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। इसीलिए भगवान कभी ब्रज को छोड़कर के मत्था भी नहीं गए। थोड़ा अध्यात्म की बात है, भाव की भी बात है जी। जब आप इसमें जाएंगे तो जो वसुदेव जी चतुर्भुज स्वरूप को नारायण को लेकर के आए थे मथुरा से, तो उस समय वो चतुर्भुज स्वरूप यमुना जी में अदृश्य हो गया और यमुना जी में से दो द्विभुज श्री कृष्ण थे, वो वसुदेव जी के साथ ब्रज में आए और आकर के ब्रज में रहे। और वही स्वरूप जब भगवान का गया मथुरा के लिए अक्रूर के साथ में, तब अक्रूर जी ने यमुना जी में जब गोता लगाया, तो यहाँ पर अक्रूर घाट है वृंदावन में, तो गोता लगाया तो वहां भगवान का चतुर्भुज स्वरूप उनको जल के अंदर दिखाई दिया और वो द्विभुजी जो कृष्ण थे वो वही यमुना जी में तिरोहित हो गए और चतुर्भुजी स्वरूप जो वसुदेव जी लेकर आए थे वही अक्रूर जी के साथ मथुरा गया। इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा ब्रज में जो प्रिय है वो सबसे ज्यादा प्रिय है ब्रजवासी। और भोजन में भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है मक्खन और मिश्री।
महाराज जी, आजकल वृंदावन में दर्शन की नहीं प्रदर्शन की भीड़ आ रही है जी। तो आजकल के युवा वृंदावन आके क्या किया जाए जिनसे उन्हें ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज का जो युवा वर्ग है ना जी हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं। जी फेमस होने की हर व्यक्ति को होड़ लगी हुई है, चाहे वो अच्छे कार्य करके हो या बुरे कार्य करके हो। लेकिन अच्छे का मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है वहां थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, उसे वहां कष्ट आते हैं। लेकिन आप गलत रास्ते से जाएंगे तो जल्दी आप पॉपुलर हो जाते हैं। व्यक्ति जब अच्छे काम करता है तब जाकर एक व्यक्ति कहता है हाँ इसने अच्छा किया। लेकिन आप एक गलत काम कर दो 100 लोग खड़े हो जाएंगे, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, अरे साहब इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ऐसे ही आज की युवा पीढ़ी गलत तरीके से पॉपुलर होना चाहती है। और वृंदावन तो कोई गलत बात तो है नहीं ना। हाँ, लेकिन वृंदावन में आकर के क्या करती हैं, जैसा आप जानते भी हैं, सब लोग केवल रीलों पे फोकस रहता है। क्योंकि आए थे हरिभजन को और होटल लगे कपास। हम लोग वृंदावन या धार्मिक क्षेत्र में कहीं भी जाते हैं तो वहां हम योग से और भगवान से जुड़ने के लिए जाते हैं, ना कि केवल वहां हम लोग केवल रील्स या केवल घूमने फिरने की दृष्टि से। देखिए, जाकी रही भावना जैसे वृंदावन में या तीर्थ स्थल में कोई भी हो, जो व्यक्ति जैसी दृष्टि लेके वहां जाता है उसको वहां वही दिखता है। जी। आप किसी भी तीर्थ में चलिए, आप वहां गंदगी देखोगे तो आपको गंदगी दिखाई देगी। यदि आप वहां पर केवल फैशन देखने जाओगे आपको फैशन दिखाई देगी। आप वहां पर काम ढूंढने देखोगे तो आपको वहां केवल काम ही काम दिखाई देगा। यदि आप वहां राम देखने जाओगे तो आपको राम दिखाई देगा। ऐसे ही वृंदावन में जब कोई व्यक्ति आता है तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार अरो पात पे श्री राधे राधे हो। वृंदावन में जितनी लता पताएं हैं, जितनी भी वृक्ष हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये साक्षात भगवान के भक्त हैं, ये संत महात्मा हैं जो समाधि रूप में यहाँ वृंदावन में विराजमान है। इसलिए वृंदावन में आकर के, ब्रज में आकर के किसी टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए, डाली को नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे पता नहीं कहाँ कौन सा संत उस वृक्षावली में आकर के विराजमान है। तो यहाँ आकर के आप अध्यात्म से जुड़िए, जी, भगवान के सुंदर स्वरूपों को अवलोकन करिए। ठाकुर जी के मंदिर में जाइए, आप जाकर के भगवान, बहुत से लोग जाते हैं मंदिर में जाके आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। अरे भले आदमी जब आंखें बंद करनी थी तो घर पे जाके कर लेता, भगवान तो आंखें बंद किसी की ना करे। भाई हम वृंदावन या तीर्थ में जाते हैं तो आंखें खोलने जाते हैं, बंद करने नहीं जाती। और आंखें खुलेंगी कब? जब हम जहाँ भी मंदिर है, जहाँ भी ठाकुर जी की प्रतिमाएं हैं, ठाकुर जी का विग्रह है, उनका स्वरूप है, उसको जाकर के आंखें खोलकर उसकी छवि को अपनी अंतःकरण में उतारेंगे। और फिर उस स्वरूप को अंतःकरण में उतारने के बाद फिर नेत्र बंद कर लो, बोले ये हमारे हृदय से नहीं जा पाए। जिस समय सूरदास जी गड्ढे में गिर गए थे तो भगवान आए और गोपाल ने उनको निकाला। अब निकाला तो जैसे ही सूरदास जी ने भगवान का स्पर्श किया तो उनको लगा ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। और उनको लेकर के जब भगवान थोड़ा आगे बढ़े, भगवान ने कहा, बोले अरे बाबा हमारे हाथ को छोड़, हम तो जा रहे हैं, अपने घर को जा रहे हैं। बोले तू है कौन है भैया, तू यूं तो बता। अरे बोले मेरा नाम है गोपाल, मैं ग्वारिया हूँ, अहीर हूँ। अरे बोले लाला तू कोई हरी फैरी ना है, तू मेरी चित्त को चोर है। तो वहां सूरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले तुम, मैं जान गया तुम कृष्ण हो, मेरे ठाकुर हो। भगवान बोले मैं तेरे कोई ठाकुर वाकुर ना हूं बाबा, तुम वो छोड़। और भगवान हाथ छुड़ा करके भागने लगे। तो सूरदास जी ने यही सुंदर बात कही, बोले बाहें छुड़ाए जात हो निबल जान कर मोए। बोले कमजोर जान करके तुम मुझसे भाग रहे हो, और लेकिन हृदय में से जाओगे सबल बंधूंगो तो। बोले मैं तो तुमको ताकतवर तभी समझ सकता हूं जब तुम मेरे हृदय से निकल जाओ। इसलिए ठाकुर जी के सामने जाओ, उनकी सुंदर छवि को अपने हृदय में अंकित करो और फिर आंखें बंद कर लो, वो छवि हमारे हृदय से कभी ना निकले। बस यही लोगों को करना चाहिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो। जब हम ऐसा करेंगे, जब ठाकुर जी हमारे अंतःकरण में आ जाएंगे, मन में आ जाएंगे, तो हमारे मन के सारे विकार निकल जाएंगे और मन निर्मल हो जाएगा। भगवान यही चाहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को निर्मल मन पसंद है, और जब ठाकुर जी आके बैठ जाएंगे मन रूपी मंदिर में तो वो तो अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। महाराज जी, जैसे कि कल गुरु पूर्णिमा थी जी, और गुरु पूर्णिमा के दिन ज्यादातर लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं जी। तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का महत्व क्या है, और इतने सारे श्रद्धालु जन है कल के दिन ही क्यों गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं सबसे ज्यादा? जी देखिए, गुरु पूर्णिमा का हमारे यहाँ बड़ा महत्व होता है। जीवन में गुरु की परम आवश्यकता होती है। जो गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, आपने सुना भी है
जी सत्संग में भी पढ़ा भी होगा कि भगवान राम और कृष्ण जब दोनों आए उन्होंने भी यहाँ गुरु बनाया, ठीक है ना। तभी उनको सदमार्ग मिला। वशिष्ठ जी को राम जी ने बनाया, गर्गाचार्य जी को भगवान कृष्ण ने बनाया। कुल गुरु और दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो होता है वो हमारा एक होता है जी। और उस दिन जो होती है, उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का वंदन किया जाता है। वैसे गुरु का वंदन तो प्रतिदिन करना चाहिए जी। क्योंकि सबसे पहले गुरु का ही वंदन करना चाहिए। गोविंद दियो मिलाए, तो गुरु ही भगवान से मिलाने वाला होता है। गुरु सिद्ध और साधक के बीच की कड़ी होता है जी। ठीक है ना। जैसे दो कुंदों को आपको जोड़ना है तो उसमें एक आपको कड़ा फंसाना पड़ेगा तब जाकर वो चीन बनेगी। ऐसे ही जीवन में गुरु परम आवश्यकता। और इस दिन गुरु का एक महत्व ये होता है क्योंकि चातुर्य मास हमारा शुभारंभ हो जाता है गुरु पूर्णिमा से, एकादशी से पहले। तो ये 4 महीने सत्संग करने के होते हैं और हम गुरु की सन्निधि में बैठ करके चातुर्य मास करें, 4 महीने तक भगवान की सुंदर कथाएं सुने और ये करें। इसको करने के बाद गिरिराज जी की जो परिक्रमा का महात्म है, क्योंकि गिरिराज जी की जो परिक्रमा है वो 7 कोस की है और 7 कोस की परिक्रमा भगवान की जो लगाते हैं तो उनके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। और ये जो भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया उस दिन भगवान की आयु 7 दिन की थी जी। 7 कोस का व्रजमंडल था जी। इसीलिए 7 ही हमारे यहाँ बार होते हैं। पहले तो 7 ही बार थे लेकिन बाद में राहु केतु जुड़ गए, लेकिन 7 बार होते हैं। हमारी पृथ्वी पर 7 ही द्वीप होते हैं तो इसलिए 7 का महत्व होता है। और 7 दिन जो होते हैं भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका यानी लेफ्ट हैंड की उंगली के नाखून पर धारण किया, जिसमें कि ब्रजवासियों ने 7 दिन में भगवान को अष्टयाम सेवा होती है। एक दिन में 8 बार ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो 8 सत्ते 56 प्रकार के भगवान को भोग लगाए और 56 प्रकार के जब भोग लगाए तो भगवान उनसे तृप्त हुए और ब्रजवासियों से प्रसन्न हो गए। इसलिए गिरिराज जी की पूजा की जाती है और 7 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है। महाराज जी जैसे कि आपने बोला कि ठाकुर जी ने लेफ्ट हैंड की उंगली पे गिरिराज पर्वत उठाया, सिर्फ लेफ्ट उंगली पे क्यों, राइट उंगली पे क्यों नहीं? ठीक है, उसका कारण ये है कि इंद्र ने जब 7 दिन तक मूसलाधार बारिश की तो इंद्र अपना जो है उनको पावर दिखा रहा था कि मैं इतना ताकतवर हूं। लेकिन भगवान ने जब 7 कोस का पर्वत अपनी कनिष्ठिका की उंगली के नाखून पर उठाया तो संदेश दे रहे हैं इंद्र के लिए। बोले अरे इंद्र तू क्या मुझे अपनी ताकत दिखा रहा है भाई, अरे तू तो मेरी इस कनिष्ठिका उंगली के बराबर भी नहीं है। सीधे हाथ में फोर्स व्यक्ति की में ज्यादा होती है, उल्टे हाथ में कम होती है। लेकिन भगवान उसको ये जताना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तुम मेरे इस कनिष्ठिका उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। बाब यही है बस। महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, बहुत ही आनंद आया। आशा करता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द जोशी टॉक्स। जय जय श्री राधे।